दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड शॉर्ट्स। अगर आप नए हैं जो डॉग के लिए सोच रहे हैं कि डॉग पालें, और तो जरूरी कुछ जानकारी है जो आपको पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में। और हम चाह रहे हैं कि आप पूरी जानकारी ले लें, फिर आप कोई भी डॉग पालेंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें सही खाना बहुत जरूरी होता है। कि इनके हम बात करना चाह रहे हैं सही खाना, क्या खाना चाहिए और कौन से महीने में क्या क्या होना चाहिए इनके खाने के लिए। 2 महीने तक तो इनको अगर बेहतर हो तो माँ का दूध अगर प्रोवाइड हो सकता है तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं हो पा रहा है, आप पहले खरीद दिए हैं, तो पपी स्टार्टर्स होता है, सेरेलैक होता है, जो बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, जैसे आपके बच्चे होते हैं उनके जैसे ही इनको स्टार्टर्स और सेरेलैक इत्यादि आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। और कभी भी इनको ठंडा पानी ना दें, गुनगुना करके पानी दें और हाई प्रोटीन फूड दें 2 से 4 महीने तक, और 4 से 12 महीने तक हाई प्रोटीन फूड इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको ग्रोथ का टाइम होता है और ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अगर शुरू में इनको प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और गलती से भी इनको एक चीज तो अवॉइड करना पड़ेगा, जो आपको और बताया जाएगा क्या क्या चीजें अवॉइड करना है। नहीं तो ये आपका डॉग को एक बीमारी होती है पार्वोवायरस, जो उसको हावी हो जाएगा, लीवर इन्फेक्टेड बीमारी जाती है। इनको दूध तो नहीं देना है, चॉकलेट नहीं देना है, हड्डियां नहीं देना है, मसालेदार कुछ ऐसा जंक फूड नहीं खिलाना है जो आप खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देना है। इन लोग को छोटे बच्चों की तरह ही पालना है। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन और डिवार्मिंग। हम बात करना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन और डिवार्मिंग के बारे में। 45 दिनों के बाद इनको डॉफी प्लस डिवार्मिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। डिवार्मिंग से क्या होता है कि इनका पेट में जो कीटाणु एक्स्ट्रा जो बन जाते हैं उनके लिए ये आउट हो जाता है। 60 दिनों में फिर एक डॉफी का बूस्टर लगवाना बहुत जरूरी होता है, जो कि बच्चों के केयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 70 से 90 दिन के बीच में आप इनको रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। यह बेहतर होता है इनके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप डॉग पाल रहे हैं और बच्चे हैं घर में छोटे छोटे तो दूर रखें इनसे। हर साल वैक्सीनेशन बूस्टर जरूरी होता है और इनका वैक्सीनेशन कार्ड जरूर संभाल के रखें, क्योंकि यह इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कब कब लगा है, कोई उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए इनका वैक्सीनेशन कार्ड बहुत जरूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन, जो एक महत्वपूर्ण है। ये डॉग के लिए अगर आप पाल रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन 2 महीने में ट्रेनिंग इनका शुरू कर दें, जैसे कि ब्रोनो सेट। ये जो कुछ स्टार्टअप है, ये लोग सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। बस इनको जब भी सिखाएं, बेसिक कमांड दीजिए, बैठो, रुको, जाओ, कुछ भी कम, जैसा आप सिखाना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, लोग जैसा आपके घर में चलन है ऐसा आप सिखा सकते हैं। लोगों को और दूसरे कुत्तों से मिलवाएं, इससे जरूर मिलवाएं। नहीं मिलवाएंगे तो ये अग्रेसिव हो जाएगा और काटने के लिए हरदम आपको परेशान करेगा। कभी भी आप बाहर घूमने जाएंगे तो किसी पे अटैक करना चाहेगा। अगर सोशलाइजेशन करवाते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आक्रामक बनाना बहुत बड़ी गलती है। आप अगर घर के लिए पाल रहे हैं तो आक्रामक मत बनवाइए और उसको नॉर्मल रखिए, सोशलाइजेशन जरूर करिए। रोटवाइलर स्वभाव से गार्ड डॉग होता है और खतरनाक नहीं है। ये लोगों ने ऐसे मिथ फैलाया हुआ खतरनाक है। अगर सही से सोशलाइजेशन हो जाए तो ये खतरनाक नहीं है। और हम बात करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज और एक्टिविटी, और इसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए। जो दिनचर्या पे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज रुकिए, पूरा देख के जाइए, क्योंकि आपको डॉग के रिलेटेड हर आइटम्स, हर टिप्स जो आपको जरूरी है जानना, जिससे आपका डॉग ग्रोथ करेगा और विकास करेगा। पप्पी हल्की वॉक हल्का वॉक कराइए, खिलाइए उसको, खेलने के लिए अपने से मिलवाइए और अपने उसमें इन्वॉल्व हो जाइए उसे खेलने में। 40 से 50 मिनट का एक्सरसाइज होता है जो बच्चों के साथ करना होता है, और आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। दिमागी खेल, कैसे कुछ रख दीजिए, कुछ गायब कर दीजिए। छोटे पप्पी को ज्यादा दौड़ाना नुकसानदायक होता है, ये चीज को आपको ध्यान ज्यादा मत दौड़ाइए क्योंकि छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा तो कोई इशू नहीं आता है। छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके
आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इन लोग का ग्रूमिंग कैसे और सफाई कैसे रखें, हफ्ते में 2 बार इनके शरीर को ब्रश करें और नहलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इनके स्किन में ये सब प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इंसान की तरह नहीं होता है, जानवर का स्किन है, जरूरी नहीं है आपको बार बार नहलाएं, इससे बीमार पड़ सकता है, ठंडा लग सकता है। हफ्ते में 2 बार ब्रशिंग करें, 3-4 हफ्ते में 1 बार नहलाएं, 3-4 हफ्ते हो जा रहा तो 1 बार नहलाएं, महीने में 1 बार नाखून काट दे, ठीक। और टिश्यू की नियमित जांच करें, इसका जो लाइटरिंग है और ये पेशाब क्या कैसे कर रहा है, ये इसके शरीर की सारी एक्टिविटी को बताता है कि ये बीमार है कि नॉर्मल है। इस चीज को आपको केयर करना पड़ेगा, कम से कम 4-5-6 मंथ तक ये केयर करने के टाइम होता है। और इनका हेल्थ केयर के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो आती है कि आम समस्या है डायप्लेसिया, मोटापा, वजन कंट्रोल रखें, हर 6 महीने में वेट चेक करें। इन लोग का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है कि ज्यादा फीडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने से इनके ऊपर खतरा होता है कि इनको बीमारियां होने की संभावना होती है। तो प्लीज अगर आपने डॉग को अडॉप्ट कर लिया है तो इन चीजों का आपको केयर करते हुए इसको करता है। और हम बात करना चाह रहे हैं नेक्स्ट घर और सुरक्षा। साफ और छायादार जगह पर ही रखें। अब तो ये तो कॉमन बात है, जो भी डॉग बनाता है साफ और जगहदार रखें। इनकी जहां पे रहते हैं इनकी साफ सफाई, हमेशा साफ पानी उपलब्ध हो, मजबूत बाउंड्री जरूर रखें, मजबूत बाउंड्री रखें और हाइट में रखें अगर बाउंड्री में रहते हैं, क्योंकि ये जंप मार जाएंगे तो किसी के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। प्यार और समय और अनुशासन। इन लोग को रोटवाइलर परिवार से जुड़ा रहना चाहता है, जुड़ा रहता है। आप अगर इससे जुड़े रहेंगे ना तो ये आपके आने जाने का मोमेंट रखेगा, यहाँ तक कि आपके आने से पहले ये आपके गेट के सामने खड़ा रहेगा। और कोई भी इंसान की तरह कोई इंसान इस तरह नहीं करता है, ये जानवर आपसे इतना प्यार करता है। जब तक आप घर में वापस नहीं आ जाते हैं तब तक ये इंतजार करता है अगर आपसे ये प्यार करेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द रोटवीलर पावर डॉग एंड मजबूत बाउंड्री जरूर रखें। इस चीज का आपको केयर करना पड़ेगा। प्यार, समय और अनुशासन, ये हम बात करें। रोटवाइलर प्यार से ही जुड़ा रहता है, सही ट्रेनिंग से सबसे वफादार कुत्ता बनता है। अकेला या जंजीर में बांध कर रखना गलत है। अगर इसको आप अकेला रखते हैं, जंजीर से बांध के रखते हैं तो ये अग्रेसिव हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। इनकेस आपके वहां कोई मेहमान आएगा तो इसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका अटैकिंग पावर ज्यादा होता है। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को अटैक करेगा फिर कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब रोटवाइलर का ये जो पावर होता है, यही पावर रोटवाइलर का। जरूरी बात है, कुछ टिप्स है जो आपको जरूरी है कि कैसे कैसे करना है। और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपने रोटवाइलर डॉग पाल लिया है तो आप उसको छोड़िए। ये बहुत बढ़िया डॉग होता है और डरिए मत, ये बहुत केयर करता है अपना भी और अपने मालिक का भी। ये अपने मालिक का गुलाम की तरह काम करता है। आपका इंसान अगर धोखा दे सकता है मगर ये डॉग नहीं धोखा देगा। इसका पावर है, पावर होता है, इसके अंदर ये पावर है, सोचने की शक्ति है, एबिलिटी है। और इसको देखिए, इसका दांत कितना खतरनाक होता है क्योंकि ये मजबूत होता है और पावर इतना ज्यादा होता है कि रोटवाइलर डॉग इज ए वेरी डेंजरस डॉग में काउंटिंग होता है, टॉप 5 में आता है। इसीलिए कभी भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको हम शेयर करना चाह रहे हैं। अच्छी ट्रेनिंग मीन्स अच्छी ट्रेनिंग जरूरी नहीं है किसी भी ऐसे आदमी से अगर मिल जाता है तो ट्रेनर से दिलवा दीजिए, नहीं तो आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा रोटवाइलर बनाने के लिए आपको लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया है तो कोई भी आदतें नहीं ऐसे खराब डालना है कि ये बच्चा बिगड़ जाए। और इतना प्यारा होता है, इतना हेल्दी होता है, कुछ भी करिए ये जब मान लेगा, देखिए मुझको तो मालिक है, मुझको कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे मैं इसको कुछ भी करूं, पलटू सुलटू कुछ भी करूं, ये कुछ नहीं करेगा। अगर यही कोई दूसरा इसको मुझको अगर छुएगा तो ये अटैक करता है। यही इसका है, अपने मालिक की रक्षा करना में अपना जान दे भी सकता है और तो जान ले भी सकता है। ये इसका पावर है। प्लीज सब्सक्राइब एंड like also and comment also for the more videos, and thank you to watching, to support us to the make the good video for you. We will continue to the making video for you. Thanks for watching again. Please subscribe